मानव जीवन में अपने और पराये की अवधारणा हमेशा से एक गहरा विषय रही है। हम अक्सर रिश्तों, खून के बंधनों या सामाजिक दर्जे के आधार पर लोगों को अपना या पराया मान लेते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच्चा अपनापन केवल इन बंधनों तक सीमित है, या ये हृदय की उदारता, करुणा और निस्वार्थ सेवा में निहित है? ये कहानी एक प्राचीन साधु के माध्यम से हमें इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे या भौतिक संपत्ति से बढ़कर हमारे कर्म और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार ही निर्धारित करता है कि इस संसार में हमारा कौन अपना है और कौन पराया। ये कहानी हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करेगी कि हम स्वयं को इस कसौटी पर कैसे आंकते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक हरी भरी घाटी में, जहां से एक निर्मल नदी बहती थी और जिसके किनारे घने शांत जंगल फैले हुए थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव से कुछ दूर प्रकृति की गोद में एक एकांत आश्रम था। इस आश्रम में एक महान ज्ञानी, शांत स्वभाव के और अत्यंत दयालु साधु रहते थे, जिनका नाम तपस्वी था। तपस्वी जी की ख्याति केवल उनके ज्ञान के कारण ही नहीं थी, बल्कि उनकी निर्मल आत्मा, सभी प्राणियों के प्रति उनके असीम प्रेम और उनकी सादगी के कारण भी थी। वे हमेशा यही उपदेश देते थे कि इस विशाल संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से अपना या पराया नहीं होता। हम सभी एक ही चेतना, एक ही ईश्वर के अंश हैं। उनके आश्रम में हर कोई, चाहे वो राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़, शांति और मार्गदर्शन पाने के लिए आता था। साधु तपस्वी का मानना था कि प्रेम और करुणा ही वे धागे हैं जो मानवता को एक साथ जोड़ते हैं। उनके आश्रम के बाहर एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। अक्सर साधु इस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते। उनकी आवाज में इतनी शांति और उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग उनकी उपस्थिति मात्र से ही सुकून महसूस करते थे। वे किसी को कभी सीधे सलाह नहीं देते थे, बल्कि कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को स्वयं ही सत्य का अनुभव करने का अवसर देते थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और वातावरण में एक शांत उदासी छाई हुई थी, आश्रम में दो अजनबी एक साथ लेकिन अलग अलग दिशाओं से पहुंचे। पहला व्यक्ति एक अत्यंत धनी व्यापारी था, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल की पहचान दूर दूर तक उसकी विशाल संपत्ति, उसके बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उसकी अकूत दौलत से होती थी। वो सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ था और उसके रेशमी वस्त्र उसकी समृद्धि का बखान कर रहे थे। लेकिन उसके चेहरे पर एक स्थायी अभिमान की रेखा थी और उसकी आंखों में हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की भावना झलकती थी। वो साधु के पास किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं आया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोग उसे एक महान धार्मिक और दानवीर व्यक्ति समझें। वो चाहता था कि साधु उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ जाए। वो अपने साथ टोकरियों में भरकर रसीले फल, भांति भांति की मिठाइयां और एक बड़ा थैला भरकर चमचमाती स्वर्ण मुद्राएं लाया था। उसने ये सभी वस्तुएं बड़े ही प्रदर्शनकारी ढंग से साधु के चरणों में रख दी, मानो वो साधु पर कोई बड़ा उपकार कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। लगभग उसी समय दूसरा व्यक्ति भी आश्रम के द्वार पर पहुंचा। वो एक गरीब किसान था, जिसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ के कपड़े फटे पुराने और साधारण थे। उसके हाथ खेतों में काम करने से खुरदुरे हो गए थे और उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की गहरी लकीरें थीं। हाल ही में उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिससे वो गहरे दुख और निराशा में था। उसके पास साधु को भेंट करने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं थी। उसके पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं, जिन्हें उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए बनाया था। ये रोटियां उसकी एकमात्र संपत्ति थीं। वो साधु के पास किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने अंदर की अशांति को दूर करने, जीवन की कटुता को समझने और शायद थोड़ी सी शांति पाने की उम्मीद में आया था। उसने विनम्रता से अपनी सूखी रोटियां साधु के सामने रखते हुए कहा, महात्मन, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इन सूखी रोटियों के, जो मेरी पत्नी के प्रेम और मेरे श्रम का प्रतीक हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें और मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करें। धनपाल ने दीनानाथ को एक सूखी रोटी देते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी हंसी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये मूर्ख गरीब आदमी साधु को क्या दे रहा है? 2 सूखी रोटियां, जबकि मैंने इतना धन और कीमती वस्तुएं दी हैं। निश्चित रूप से साधु मुझे ही अधिक सम्मान देंगे और मेरी ही प्रशंसा करेंगे। उसके मन में एक अघोषित प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें उसे यकीन था कि वो विजयी होगा। उसे पूरा विश्वास था कि भौतिक समृद्धि ही सब कुछ है और साधु भी इसी मानदंड पर लोगों को आंकते होंगे। साधु तपस्वी ने दोनों की भेंट स्वीकार की। उनके चेहरे पर वही शांत अविचलित भाव था। उन्होंने धनपाल की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुत्र धनपाल, तुम्हारी भेंट के लिए धन्यवाद।
ये अवश्य ही तुम्हारे लिए यश और प्रतिष्ठा का साधन बनेगी। उनकी आवाज में न तो कोई प्रशंसा थी और न ही कोई निंदा, बस एक तटस्थ स्वीकृति थी। फिर साधु तपस्वी ने दीनानाथ की ओर अपनी करुणामयी दृष्टि डाली। उन्होंने दीनानाथ की सूखी रोटियों को अपने हाथों में लिया, उन्हें बड़े स्नेह से देखा और फिर दीनानाथ से कहा, पुत्र दीनानाथ, तुम्हारी ये रोटी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसमें तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारा श्रम है। ये तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। उनकी आवाज में सच्ची प्रशंसा और गहन संतोष था। यह सुनकर धनपाल को गहरा आश्चर्य हुआ। उसके अभिमान को चोट पहुंची। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु इस गरीब मामूली किसान को उससे ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। उसने सोचा कि क्या साधु ने उसके द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को देखा नहीं, या वे जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध का एक हल्का सा तूफान उठने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि साधु के मानदंड क्या हैं और क्यों उसका धन यहाँ बेअसर साबित हो रहा था। साधु तपस्वी के वचन सुनकर धनपाल असमंजस में पड़ गया। वो आश्रम में कुछ दिन रुकने का निश्चय कर चुका था, ये देखने के लिए कि साधु आखिर किस आधार पर लोगों का सम्मान करते हैं। वो अपने कमरे में वापस लौटा, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी संपत्ति, अपने रुतबे और अपने घमंड को लेकर हमेशा आश्वस्त रहा था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि ये सब शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो सोचता था। दूसरी ओर दीनानाथ साधु के शब्दों से अभिभूत था। उसे लगा जैसे उसके सारे दुख और निराशाएं क्षण भर के लिए दूर हो गई हों। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और शांत मन से एक कोने में बैठ गया। अगले कुछ दिन आश्रम में सामान्य रहे। धनपाल ने देखा कि साधु तपस्वी सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। वे किसी से न तो अधिक बात करते थे और न ही किसी को कम महत्व देते थे। वे सभी को समान भाव से देखते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या मूर्ख। वे सभी को ध्यान और सेवा का महत्व समझाते थे। धनपाल को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, सम्मान भी, लेकिन यहाँ उसकी धारणाएं टूट रही थीं। इसी बीच भाग्य ने एक भयानक मोड़ लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आ पड़ी। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके कारण पास की नदी में इतना पानी भर गया कि वो अपने किनारों को तोड़कर गांव में घुस गई। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। गांव के कई घर जो नदी के करीब थे, पानी में पूरी तरह डूब गए। फसलें तबाह हो गईं, मवेशी बह गए और लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो लोग अपनी जान बचा पाए वे आश्रय की तलाश में ऊंची जगहों की ओर भागने लगे और उनमें से कई आश्रम की ओर भी आए, क्योंकि आश्रम थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर था। जैसे ही साधु तपस्वी को इस भयंकर बाढ़ की खबर मिली, वे एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी ग्रामीणों की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने आश्रम के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए ताकि हर कोई अंदर सुरक्षित आ सके। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे तुरंत गांव जाएं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालें। स्वयं साधु ने भी अपने हाथों से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उनके पास जो भी थोड़ा सा अनाज और सब्जियां थी, वे सब उन्होंने उन भूखे और डरे हुए लोगों में बांट दी। उन्होंने अपनी झोपड़ी में रखे कंबल और कपड़े भी निकाल दिए ताकि लोग ठंड से बच सके। वे बस एक ही बात कहते थे, इस संकट की घड़ी में हम सबको एक साथ खड़ा होना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। ये देखकर धनपाल, जो बाढ़ से सुरक्षित था और आश्रम में ही था, अपने कमरे में छिपा रहा। उसे केवल अपने धन और संपत्ति की चिंता थी जो उसने गांव में अपने सुरक्षित घर में रखी थी। वो लगातार ये सोच रहा था कि कहीं बाढ़ का पानी उसके घर तक न पहुंच जाए और उसका धन नष्ट न हो जाए। उसने अपने नौकरों को भी स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि वे किसी की मदद न करें, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका पैसा या सामान खर्च होगा। वो लगातार खिड़की से बाहर देखता रहा, लोगों की चीखें और मदद की पुकार सुनता रहा, लेकिन उसका मन टस से मस नहीं हुआ। उसके लिए मानवता से बढ़कर उसका स्वार्थ था। उसे लगा कि वो इन सब मुसीबतों से दूर रहकर सुरक्षित रहेगा। दूसरी ओर दीनानाथ, जिसका खुद का छोटा सा घर बाढ़ में पूरी तरह से बह गया था और उसने अपने जीवन की लगभग हर चीज खो दी थी, वो भी अपनी जान बचाकर आश्रम में आया था। हालांकि वो खुद गहरे सदमे और दुख में था, उसने एक पल के लिए भी अपनी चिंता नहीं की। उसने देखा कि साधु तपस्वी कितनी निष्ठा से लोगों की मदद कर रहे हैं। दीनानाथ ने तुरंत साधु के साथ मिलकर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपनी पूरी ताकत से लोगों को बचाने में मदद की। जो लोग पानी में फंस गए थे, उन्हें बाहर निकाला। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जो लोग भूखे और प्यासे थे, उनके लिए साधु द्वारा दिए गए भोजन को वितरित करने में मदद की। उसने देखा कि कुछ मवेशी भी पानी में फंस गए हैं, तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें भी बाहर निकाला।
उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में सेवा का भाव था। वो जानता था कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद करके उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन गांव में तबाही के निशान हर जगह मौजूद थे। लोग अभी भी डरे हुए थे और उनके भविष्य को लेकर चिंतित थे। साधु तपस्वी ने आश्रम में आश्रय पाए सभी लोगों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता और आशा थी। बाढ़ का पानी अब उतर चुका था, लेकिन गांव का दृश्य अत्यंत दर्दनाक था। चारों ओर मलबा फैला था, घर तबाह हो गए थे और लोगों के चेहरे पर उदासी और निराशा की गहरी परछाई थी। साधु तपस्वी ने आश्रम में आश्रय पाए सभी लोगों को इकट्ठा किया। धनपाल भी इस भीड़ में शामिल था, हालांकि उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। दीनानाथ भी वहीं था, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। साधु तपस्वी ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी अभी एक भयंकर विपत्ति का सामना किया है। इस विपत्ति ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमें यह भी दिखाया है कि इस संसार में सच्चा अपना कौन है और पराया कौन। उनकी बात सुनकर सब शांत हो गए। साधु ने अपनी आंखें भीड़ में घुमाई और फिर धनपाल की ओर इशारा करते हुए बोले, पुत्र धनपाल, तुम एक धनी व्यापारी हो। तुम्हारे पास अकूत संपत्ति है। जब ये विपत्ति आई तो तुम अपने धन के साथ अपने सुरक्षित कमरे में छिपे रहे। तुमने अपने धन को बचाने के लिए लोगों की पुकार को अनसुना कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा धन तुम्हें बचा लेगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या तुम्हारा धन तुम्हें इस मानवीय संकट से जोड़ पाया? क्या तुम्हारा धन तुम्हें दूसरों का सहारा बन पाया? धनपाल का सिर और झुक गया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर साधु तपस्वी ने दीनानाथ की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, और पुत्र दीनानाथ, तुम्हारा घर बाढ़ में बह गया। तुमने अपनी सारी संपत्ति खो दी। तुम खुद इस विपत्ति के शिकार थे, लेकिन फिर भी तुमने एक पल भी अपनी चिंता नहीं की। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। तुमने बच्चों को बचाया, भूखों को भोजन दिया और यहाँ तक कि बेजुबान पशुओं को भी सहारा दिया। तुम्हारे पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। साधु ने अपनी बात जारी रखी। देखो, इस विपत्ति में हम सब ने एक दूसरे का सच्चा रूप देखा। इस समय धनपाल अपने धन के साथ अकेला था। भले ही वो भौतिक रूप से सुरक्षित था, लेकिन मानवीयता के नाते वो बिल्कुल अकेला था। जबकि दीनानाथ ने, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, दूसरों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। उसके इस निस्वार्थ कार्य ने उसे इस पूरे गांव का अपना बना दिया। साधु ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, इस संसार में अपना वही है जो विपत्ति में साथ दे, जो दूसरों के दुख में दुखी हो, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करे और जिसके हृदय में करुणा का वास हो। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कुछ भी न हो, वो सबका प्रिय होता है और सबका अपना होता है। इसके विपरीत पराया वो है जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, जो अपने धन और पद पर घमंड करे और दूसरों की पीड़ा देखकर भी अनजान बना रहे, भले ही उसके पास कितना भी धन या शक्ति क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति अंततः अकेला रह जाता है। साधु तपस्वी के इन तीक्ष्ण और सत्य वचनों ने धनपाल के हृदय को भेद दिया। उसे अपनी गलती का गहन एहसास हुआ। उसके अभिमान का पहाड़ टूट गया। उसे अपने स्वार्थ और संकीर्ण सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और रोते हुए कहा, महात्मन, मैंने अपनी मूर्खता के कारण बहुत बड़ी गलती की। मैंने धन को ही सब कुछ माना और मानवता को भूल गया। कृपया मुझे क्षमा करें। साधु ने उसे उठाया और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पुत्र। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया है। अब उठो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। इस घटना के बाद धनपाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गांव के पुनर्निर्माण में मदद की, बाढ़ पीड़ितों के लिए नए घर बनवाए और गरीबों के लिए भोजन और वस्त्र का इंतजाम किया। वो अब अपने धन पर घमंड नहीं करता था, बल्कि उसे सेवा का एक माध्यम मानता था। लोग उसे अब केवल धनी व्यापारी नहीं, बल्कि एक सच्चा दानवीर और परोपकारी व्यक्ति मानने लगे। दीनानाथ को गांव में बहुत सम्मान मिला। लोग उसे एक सच्चे नायक के रूप में देखने लगे, जिसने सबसे कठिन समय में भी मानवता का धर्म निभाया। वो गांव के लिए एक मिसाल बन गया, जिसने ये साबित कर दिया कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और पवित्र हृदय में होती है। साधु तपस्वी ने अपने जीवन भर यही शिक्षा दी कि हमारे कर्म ही हमें अपना या पराया बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता है, वही वास्तव में इस संसार में सच्चा अपनापन पाता है, सच्चे रिश्ते बनाता है। और जो केवल अपने स्वार्थ और धन के पीछे भागता है, वो अंततः अकेला रह जाता है।
भले ही उसके पास संसार की सारी संपत्ति क्यों न हो। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य की असली पहचान उसके हृदय से होती है, न कि उसकी हैसियत से। क्या आप इस कहानी के किसी पहलू पर और विचार विमर्श करना चाहेंगे, या मैं आपकी कोई और